जीजी, आप इस वक्त? हाँ, तन्ने की किताबें देने आई हूँ। 5वीं और 6ठी कक्षा की है। परीक्षा में इससे भी सवाल आएंगे, अच्छे से पढ़ लेना। अरे वजीरो, तुम वहां खिड़की पे क्या कर रही है? तू किसी से बात कर रही थी ना? नाना भैया, इतनी रात गए, मैं किससे बात करूंगी? ना, कर तो रही थी। रुक। तू जा, मैं खिड़की बंद करके आता हूँ। ये लो सिमरन, वजीरों का स्कॉलरशिप फॉर्म। मैं इसमें सारी डिटेल्स भर देती हूँ, फिर इस फॉर्म को हम आज सबमिट कर देंगे। पर सिमरन, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम राजवी? इस फॉर्म पे वजीरों के बापू का अंगूठा चाहिए, जो वो बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। तो इसमें मेरे अंगूठे के निशान लगा देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो धोखाधड़ी हुई ना सिमरन। पर किसी अच्छे काम के लिए राजवी, मैं अभी फॉर्म भर देती हूँ। अरे सिमरन, शांति से मेरी बात सुनो और समझो। आपका ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला क्या नतीजा ला सकता है आप जानते भी नहीं हो। समझो कि वजीरो टेस्ट में पास हो जाती है और उसको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, लेकिन स्कूल में दाखिले के समय उसके बापू को बुलाया जाएगा और उसके बापू साफ साफ मना कर देगा कि उसने इस फॉर्म पे अंगूठा लगाया ही ना है और वो अपनी बेटी ने पढ़ाना भी नहीं चाहता है। इससे क्या होगा, वजीरों के हाथ से स्कॉलरशिप निकल जाएगी और आप जितनी करे भी मेहनत उसमें सारा पानी भर जाएगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो राजवी, पर असली अंगूठा लगवाएंगे कैसे? इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, और कागज पे अंगूठा तो वजीरों के बाबू का ही लगवाना होगा। मान लो चालाकी से हम अंगूठा लगवा भी लें, तो कल को तो वो कल की बात कल सोचेंगे। पर फिलहाल तो आखिरी तारीख आने से पहले फॉर्म भर के उसको सबमिट करना है और उसके लिए कोई जुगाड़ सोचनी है। काश की गबरू जी यहाँ होते, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालते। इतना तो आज तक मिल्खा सिंह ने भी अपनी किसी रेस में नहीं भागा होगा जितना मैं आज भागा हूँ। पर सच में भाभी, मजा आ गया। आपका काम करके लाया हूँ। ये लो भाभी। थैंक यू गबरू जी, आपने सच में बहुत बड़ी मदद की है और मैं जानती थी कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ये बात तो है, हमारे जैसा महान कलाकार ही ये काम कर सकता था। इस फॉर्म को तो आज ही सबमिट करना होगा ना, इसकी आज आखिरी डेट है। हाँ, और कल एग्जाम भी है और वजीरों को इस बात का पता नहीं है। हमें कुछ भी करके दोबारा उससे मिलकर उसे ये बताना होगा कि कल सुबह इस परीक्षा के लिए हमें जल्दी निकलना होगा। पर भाभी, आप वजीरों के साथ कैसे जाओगे? अगर गांव में किसी ने भी देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। देख, जाना तो पड़ेगा, भले ही मुंह ढक के या फिर किसी और तरीके से। वजीरों और मैंने पिछले 1 महीने से दिन रात एक कर रखा है इस परीक्षा के लिए, और मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। ताऊजी, मारा इंसाफ करो ताऊजी, मारा इंसाफ करो। आपके कहने के बाद भी उसने हमारी छोरी का पीछा ना छोड़ा है ताऊजी। हमारी छोरी ने बचा लो ताऊजी, बचा लो। अब तो आपका ही सहारा, कुछ करो ताऊजी, कुछ करो आप। रोते रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? कि उस छोरी ने फिर से तेरी बेटी को पढ़ाने की कोशिश की? ना ताऊजी, इस बार तो उसने पाप की सारी हदें लाग दी। हमारी छोरी ने अगवा करके ले गई हो कहीं। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। सुबह से कुछ खाया भी होगा कि नहीं? ताऊजी, अब पूरा भरोसा आप पर ही है। अरे पूरी बात बता मना, कैसे हुआ यो? मतलब कैसे लेके भागी वो तेरी छोरी ने? पता नहीं, सुबह में तो मैं चाय बना रही थी, वजीरों को आवाज दिया तो उसने मुझे जवाब न दिया, तो मैं देखने चली गई। वहाँ जाके देखा तो ना वजीरों थे ना उसके नए कपड़े थे ताऊजी। अरे तो इससे ही वो कहाँ साबित हो गया कि वजीरों ने सिमरन भगा के लेगी है।
क्यों बेकार में उस पर इल्जाम लगा रहे हो तुम? बेकार के इल्जाम नहीं लगा रहे होशियार भाई साहब। वजीरों ने घर में ना पाकर हम उसे ढूंढते ढूंढते वो शहर वाली छोरी के घर गए थे। वहां जाकर पता चला वो छोरी सुबह से ही खुद गायब है। अरे हमने यो किस तरह पता चला कि सिमरन सुबेरे तक गायब है? राजवीर तो पूछा या यूं खाम खा हवा में बात कर रहे हो तुम? पूछा था। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद ही पूछ लीजिए। हम राजवीर भाई को साथ लेकर आए हैं। जो कह रहा है कि तेरी सहराड़ी इसकी छोरी को लेकर गायब होगी, यो सच है कि? गायब क्यों होगी ताऊ जी? सिमरन सुबह किसी जरूरी काम से शहर गई थी। तो वो वजीरों को अपने साथ लेके गई? सिमरन जब सुबह घर से निकली तो अकेली थी ताऊ जी। उसके बाद कहाँ किसके साथ गई मैंने नहीं देखा। अरे पर कुछ तो कहा होगा ना उसने। यही कि शहर जा रही। मैं तो यो भी कहा होगा ना कि वजीरों को साथ लेके जा रही हूँ। मैं सिमरन से ज्यादा कुछ पूछना जरूरी नहीं समझता ताऊ जी। सच बोल राजवीर। नहीं ताऊ जी, इन्हें कुछ मत कहिए। अरे यो तो बेकसूर है। वो तो सिमरन चिच्ची है जिन्होंने इन्हें ऐसा बोलने पर मजबूर कर रखे है। बकवास बंद कर रजो। अगर एक और शब्द सिमरन के खिलाफ बोला ना कोई बोलने लायक नहीं रहेगी। जो भी बकना ना सोच समझ के बकना। हाय, लो कर लो बात। अरे मैं तो इनका साथ दे रही हूँ, इन्हें ताऊ जी की डांट से बचा रही हूँ और क्यों तो हमारे पीछे बढ़ गए। देखो ताऊ जी, राजवीर जिस तरह से घुमा फिरा के बात कर रहा है ना, अब तो मन में पूरा यकीन हो गया है कि इसके लुगाई ने ही हमारी बच्ची को भगाया है। उसे बचा लो ताऊ जी, वरना वो शहर वाले ना उसे भी अपने जैसे धोखेबाज और मक्कार बना लेगी। देखो बेवजह सिमरन पे इल्जाम ना लगा। मैंने समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ बेवजह हर कोई सिमरन पे इल्जाम क्यों लगा रहा। फेरे लिए मैंने उसके साथ। अगर उसके खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर तने इतनी फिक्र अपने लुगाई की इज्जत की तो उसे अकेला क्यों जाने दिया तने? और तू कैसा मर्द है कि तने यो भी नहीं पता कि तेरी लुगाई कहां और किस काम से की है? मैं वो मर्द हूं ताऊ जी जो अपनी घरवाली पे पूरा भरोसा और यकीन करे। और मैं यो भी जानता हूं कि वो जहां भी जावेगी किसी ना किसी का भला करेगी, बुरा नहीं। और वो आज किसी का बुराई कर रही है बापू, जो यहाँ खड़ा होके उसके गुनाहों पे पर्दा डाल रहा है। अरे बात तू इतने विश्वास से कैसे कह सके? क्योंकि मेरे दोस्तों ने सिमरन और वजीरों ने शहर वाली बस में जाते देखा। सिमरन वजीरों ने ऐसे पकड़ के बैठी थी जैसे जबरदस्ती उसने कहीं ले जा रही। अब उसे सिर्फ दो बातें साबित होती है। पहली हो कि सिमरन जानबूझकर उसकी जिंदगी खराब कर रही, और दूसरी जो राजवीर जो आज तक आपकी आंखों का तारा था वो यहाँ खड़ा होके उन्हीं आंखों में धूल झोंक रहा है। इब क्या बोलेगा तू? इब कौन सा झूठ बोलेगा? अरे तू बार बार मैंने धोखा देता रहा और मैं हर बार तेरे पे विश्वास करता रहा, जबकि तू तेरे विश्वास के लायक ही ना है। तेरा में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई बची है ना तो एक भी बताते बना है। अरे सच बोल, तेरी लुगाई कहां लेके गई इसकी छोरी ने? बोल। तुम शांति से अपने घर जाओ और अपनी छोरी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। मैं उसे सही सलामत थारे घर पहुंचा दूंगा। जी ताऊ जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है ताऊ जी। तू कि मेरी अर्थी उठाने के लिए खड़ा है? चला जा यहां से, क्योंकि तू अगर हमारे सामने खड़ा रहेगा ना तो हमारा खून खौलता रहेगा। जा यहां से,
नहीं तो मैं तेरे उठवा कर दिखवा दूंगा यहाँ से। और तू अपना सारे आदमी और दोस्तों को लेके सिमरन के पीछे जा, जितनी जल्दी हो सके वो हमारे सामने चाहिए। जी बापू, इस बात की जिम्मेदारी आप मेरे पर छोड़ दो। वो शहर वाली छोरी आज मेरे हाथ से नहीं बचेगी। सिमरन वजीरों ने लेके गई तो है शहर, पर पता नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मुझे सिमरन को सचेत करना होगा, इसके पहले वो किसी और मुसीबत में फंस जाए। मानना पड़ेगा तने राजवीर, एक नंबर का कमीना हो गया तू। शर्म तो आती नहीं तेरे। भगवान जाने तेरी उस शहर वाली घराली ने तेरे पे क्या असर करे है, क्या जादू करे है कि ये दीन दुनिया समाज सब कुछ बुला बैठा है। यो अपनी शहर वाली घराली ने फोन कर रहा था ना तू सचेत करने के लिए। अब देखूं मैं कैसे करता उसने सचेत। तेरा ये फोन मेरे पास तब तक रहेगा जब तक तेरी घराली पकड़ी नहीं जाती। और इस गांव में किसी की इतनी हिम्मत है नहीं कि तने फोन करने थे। और राजवीर, अगर तेरे में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, जा और अपना एक गद्दार वाला चेहरा ना छुपा ले जाके कहीं पे। कब लाएंगे उसे? पकड़ी तो गई है, बस से उतरते ही छुरी के साथ पकड़ लिया गया था, पर पता नहीं क्यों वापस आ गई। शायद डर गई कि जब भी पकड़ी जाएगी बहुत बुरा अंजाम होगा। वो रही। वजीरो, तू कहाँ चली गई थी हम सबको छोड़कर? तू ठीक तो है ना? हाँ? देखो भाई, अब कहने या सुनने के लिए कोई भी बात बची ना, क्योंकि इन दोनों ने अपनी आंखों से देखा है सिमरन ने वजीरों को गांव से बाहर ले जाते हुए। मतलब वजीरों के मां और बापू ने जो इल्जाम लगाया था वो एकदम सच है। इसलिए मैं पंचायत का वक्त ज्यादा ना बर्बाद करते हुए सीधे सीधे फैसले पे आता हूं। मैंने रणकपुर के पंचों ने जो फैसला किया है। माता जी वाह, आज तक तो मैंने यो सुना था कि इस गांव में जो भी फैसले लिए जावे ना वो एकदम सही और निष्पक्ष। आपने तो सिमरन को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तक न दिया। जब गुनाह साबित हो चुका है तो क्या सफाई देगी यो? जो अशोक और सुरेंद्र ने अपनी आंखों से देखा है वजीरों को गांव से बाहर ले जाते हुए, ऐसे में क्या सफाई देगी यो अपनी बेगुनाही का? भले आप कुछ भी बोल रहे ताऊ जी, लेकिन आपने सिमरन को एक मौका तो देना ही चाहिए। बल्कि मैं तो यो कहूंगा कि यहाँ पे फैसला बिना किसी की बात सुने नहीं, बल्कि ताऊ जी की तानाशाही से हो। शाबाश राजवीर, शाबाश। बहुत बढ़िया सिला दे रहा तू हमारा विश्वास का। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू कभी हमारे फैसले पे उंगली उठावेगा। पर आज उठा ये दिया तुमने, तो ये सब उस छोरी की वजह से है। आज तो मैंने इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि पढ़ी लिखी छोरी अपनों को ही अपनों से लड़ा सके। तब तू इसकी बातों में आ गया जिसने इस छोरी को अगवा करने की कोशिश की, फिर भी तने इसमें कोई खोट नजर नहीं आ रहा। आप गलत समझ रहे ताऊ जी। मैं सिमरन ने बेगुनाह ना कह रहा हूं,
बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि कम से कम इसने एक मौका तो मिला अपनी बेगुनाही साबित करने का। फिर आप सुना देना आपको जो भी फैसला सुनाना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं ताऊ जी। या फिर जो भी आपको गलत ही लग रहा है। वैसे बात तो सही कह रहा है राजू। सिमरन को एक मौका तो देना चाहिए अपनी बात रखने का। वैसे तो मैंने इस बात का पूरा भरोसा है कि यो छोरी एकदम गलत है, पर फिर भी मैं नहीं चाहता कि कभी भी कोई श्याम सुंदर सांगवान के फैसले पे उंगली उठावा है। पर हां, एक बात और, क्योंकि मैंने इस छोरी पे एकदम भरोसा ना है, इसलिए मैं इससे पूछने की बजाय वजीरों ने कहूंगा ये पूरे गांव के सामने यो बतावा है कि उसके साथ क्या हुआ था। चल वजीरो, सब सच बता दे कि सिमरन ने ही तने अगवा किया था। यहाँ हर कोई गलत अंदाजा लगा रहा है, जबकि सच बात तो यो है कि कई दिनों से मैंने ऊंची पहाड़ी वाले भोले बाबा के मंदिर में जाने का मन था। पर अगर मैं हमारे घर वालों ने कहती ना, तो ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर हमारी बात ने टाल देते। इसलिए आज सुबह में बिना किसी ने बताए मैं मेरे नए कपड़े पहनकर निकल गई। और जब मैं वहाँ बस अड्डे पर पहुंची ना, तो ये सिमरन जीजी पहले से ही वहां पर खड़ी थी। और फिर जब उन्होंने हमारे को देखा तो वो हमारे पास आई और उन्होंने मैंने कहा कि आजकल के जमाने में छोरियों को अकेला ना जाना चाहिए। और फिर उन्होंने अपना काम छोड़कर हमारे साथ मंदिर गई माथा टिकाने के लिए। आप सिमरन जीजी ने गलत समझ रहे हैं। यो छोरी अनाप शनाप बकरी है ताऊ जी। इसने बचाने के लिए यो झूठ बोल रही है। ना बापू, मैं एकदम सच कह रही हूँ, हमारी बात का भरोसा तो करो। अरे रुक, तेरा सच तो मैं निकालता हूँ। जो छोरी पे हाथ उठाया तो पर ताऊ जी, बस मना कुछ नहीं सुनना है। वजीरों की बात सुनने के बाद यो बात साबित हो जावा है कि वजीरों के मार बापू ने सिमरन पे जो इल्जाम लगाए थे वो एकदम झूठे हैं। सिमरन वजीरों को गांव से दूर लेकर नहीं जा रही थी, बल्कि उसके साथ मंदिर जाकर उसकी मदद कर रही थी ताकि वो सही सलामत घर वापस पहुंच सके। इसलिए जो पंचायत सिमरन ने निर्दोष माना है, ये भी वो पंचायत यहीं खत्म हुआ है। नहीं ताऊ जी,
मैं निर्दोष नहीं हूँ ताकि वजीरों के माँ बाप ने मुझ पे जो भी इल्जाम लगाया सब सच है। वजीरों ने मन गढ़ंत कहानी सिर्फ मुझे बचाने के लिए गढ़ी है। असल में मैं वजीरों को किसी मंदिर पे लेकर नहीं गई थी, बल्कि वजीफे की परीक्षा दिलाने के लिए शहर लेकर गई थी, ताकि जब ये पास हो जाए तो सरकार ही इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। आप सब यही सोच रहे होंगे ना, आपने मुझे बेगुनाह मान ही लिया, तो फिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बार पहले भी आप सबको झूठ बोलकर मैंने आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई, और मैं नहीं चाहती कि मेरी गलतियों की सजा की वजह से बार बार राजवीर को बेइज्जत होना पड़े। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह पूरा गांव वजीर और उसके परिवार का दुश्मन बन जाए। जो सच था वो सब मैंने आपको बता दिया ताऊ जी। अभी आप पे है कि मुझे सजा देनी है या शाबाशी।